प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक ऐसे लाभकारी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए आरंभ किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे हम PMEGPV कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन में सहायता करता है। ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है। उद्देश्य मैं आपको इसका बताना चाहूँगा। उसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में भारत में जो कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। जो ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में अपना समय व्यर्थ करते हैं, नौकरी की तलाश में अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, उसके निवारण के लिए इन योजनाओं की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है रोजगार सृजन को आगे बढ़ाना। और इस कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए आप www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस पे पूर्ण जानकारी आपको इस साइट पर प्राप्त हो जाएगी। और इस योजना में जो शैक्षिक योग्यता है मिनिमम आपको मैं बताना चाहूँगा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 8वीं पास कोई भी बेरोजगार युवा इसमें आवेदन कर सकता है, जिससे कि आपको लाभ उठ सके। उम्र का जो दायरा है 18 साल से 50 वर्ष की आयु का कोई भी बेरोजगार युवा या युवतियाँ, हमारी माताएं बहनें भी हमारे देश की इसमें आवेदन कर अपना स्वरोजगार स्थापना कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता कौन कौन सी पड़ेगी। तो मुख्य दस्तावेज हैं इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका किसी बैंक में खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक की कॉपी, और जनसंख्या प्रमाण पत्र जो कि आपके ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का जो आपका सर्टिफिकेट है 8वीं या ऊपर जितने भी आपने शिक्षा ग्रहण की है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए। और सभी जाकर आप किसी भी जन सूचना केंद्र से इसको भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। जो मैंने आपको साइट बताई थी www.kviconline.gov.in पर जाकर आप इसको खुद फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ लाभार्थी का जो चयन होता है इसमें मुख्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट, जिला आयुक्त, कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति बैठक होती है, जिसे जिला कार्यदल समिति कहते हैं। उसके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको आमंत्रण किया जाएगा उस बैठक के लिए। और इसमें जो मुख्य रूप से आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कितनी राशि तक का ऋण स्वीकार होता है प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप कोई विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिकतम जो सीमा है 25 लाख रुपए है। और सेवा क्षेत्र में सर्विस क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं तो लगभग 10 लाख तक की ऋण की जो अधिकतम सीमा है, ये कम से कम भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। अधिक से अधिक की आपको सीमा बताई गई है इसके लिए आपको। और मैं आपको दूसरी बताना चाहूँगा कि बैंक की राशि जो ऋण में वितरित होती है मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, OBC के लिए जो मार्जिन मनी इसमें लगाई जाती है वो 5% की मार्जिन मनी लगाई जाती है। और सामान्य जाति के लिए इसमें 10% की मार्जिन मनी लगाकर इस कार्य को आरंभ किया जाता है। निजी अंशदान भी बोलते हैं इसको। इसके साथ ही साथ यदि आप शहरी क्षेत्र के हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला या पूर्व सैनिक हैं, शारीरिक दिव्यांग हैं,
पूर्वोत्तर या पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले निवासी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी प्राप्त होती है, और शहर क्षेत्र में अगर अपना यूनिट लगाना चाहते हैं तो 25% की सब्सिडी आपको प्राप्त होती है। और इसके साथ ही आपको 5% का स्वयं का निजी अंशदान यानी मार्जिन मनी सही के साथ इस कार्य को शुरू करना होगा। यदि आप सामान्य जाति के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। इसके साथ ही शहर क्षेत्र में आपका कोई यूनिट लगाना चाहते हो जो कि शहर क्षेत्र में आता हो तो 15% की सब्सिडी है, और आपको जो निजी अंशदान लगाएंगे, मार्जिन मनी लगाएंगे, इसमें वो 10% का होना चाहिए। और विभिन्न सरकारी जो जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और KVIC है, 3 संस्थाओं द्वारा आपके रोजगार स्थापना में, रोजगार वर्धन में, मार्केटिंग में भी सहायता दी जाती है। विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं सरकार द्वारा, उसमें आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एक अच्छी योजना है, इसमें आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके योजना की जो नोडल अधिकारी हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। आपके जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग KVIC बोलते हैं जिसको, वो भी इसके लिए सपोर्ट करती है। और आपके लिए इसमें उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी रखा गया है, लगभग 2 सप्ताह का, यानी मिनिमम 10 दिन का इसमें प्रशिक्षण अनिवार्य है। जब आपका बैंक से लोन सैंक्शन हो जाता है तो जब तक आप ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं इसमें लगाते हैं तो सब्सिडी नहीं आ पाती है आपकी। तो यदि आपने पहले प्रशिक्षण लिया है इसका 10 दिवसीय उद्यमिता विकास का, तो आप जब इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आपको ये शो करना होगा कि उसमें ऑप्शन आता है कि क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है। तो उसमें अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो आप यस करेंगे और उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर नहीं लिया है तो आप नो करेंगे और बाद में उसको प्रशिक्षण को लेना अनिवार्य है, जो आप अपने जनपद के किसी भी RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से ले सकते हैं। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी की है, जिसे EDP ऑनलाइन कहते हैं। आप इसकी साइट पर जाकर EDP ऑनलाइन का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। और प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसकी, तो इसका आप लाभ उठाएं। ये EDP प्रशिक्षण इसलिए होता है कि ताकि आप ग्रामीण क्षेत्र से कोई युवा आता है, अपना रोजगार स्थापित करता है, तो उसको अपने बिजनेस मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होती, तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसमें जाकर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने रोजगार सृजन करके अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम बढ़ाकर बेरोजगारी के दंश से बच सकते हैं। इस योजना का आप लाभ उठा